नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम जयराम ठाकुर। परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से हुई चर्चा। कोविड मामलों को लेकर कैबिनेट में हुआ रिव्यू। आउटसोर्स कर्मियों पर लेकर सब कमेटी की हुई बैठक। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की अध्यक्षता। 3 फरवरी तक कंपनियों से मांगा रिकॉर्ड। नेताजी की मूर्ति का किया गया अनावरण। युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार का जताया आभार। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाए जाने से सराहना। देश मना रही है आजादी के अमृत महोत्सव। ममराज कुंडीर ने की प्रेस वार्ता। कहा देश भक्तों को किया जाएगा नमन। और बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त। 299 सड़कें और 81 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे के बाद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला वापस लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली दौरे में हिमाचल के प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश में विकास की गति मिले इसके लिए सहयोग लेकर बात हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले यह महत्वपूर्ण दौरा था। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आई है। 31 को कैबिनेट की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली से अब वापस भी आ गया हूं। हिमाचल प्रदेश से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स केंद्र में भेजे गए हैं उसके फॉलोअप के लिए बीच बीच में जाना होता है और उस दृष्टि से कुछ चीजों को विभिन्न विभागों में जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं और उन सबको एक्सपेडाइट करने के लिए, उन सबको ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ पिछले कल 5 विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से मिलना हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और इसके साथ साथ में हमारे अनुराग जी साथ में ही थे। 2 जगह वो साथ थे। रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलना हुआ। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने विभिन्न विभागों और आउटसोर्स कंपनियों के साथ बैठक की है, जिसकी आपको बता दें कि अध्यक्षता जल शक्ति और राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की है। बैठक में महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया है कि 3 फरवरी तक कंपनियों और विभागों से ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें पीएफ, जीएसटी और अन्य वित्तीय और दूसरा लेखा जोखा शामिल है। आपको बता दें कि सरकार ने कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण न होने देने की बात सुनिश्चित करने को कहा है। हमारी आउटसोर्स में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के बीच में रखे गए हैं उनकी विभागवार, बोर्ड और कॉरपोरेशन के बार और साथ में सोसाइटी के माध्यम से भी या किसी दूसरे अन्य माध्यम से जो बच्चे रखे गए हैं उनकी कितनी संख्या है, क्योंकि संख्या अभी तक हमने जोड़ी नहीं है लेकिन हजारों में है। उनके ऊपर बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ है और सभी विभागों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की पूरी सूचनाएं जो है वो पहुंचाई है। कुछ सूचनाएं जो आने वाली है, जैसे ही पूरी सूचनाएं आएंगी उसके लिए फिर हम कैबिनेट सब कमेटी जो है हम बैठेंगे और बैठ करके उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के उपरांत ही फिर हम उसको मंत्रिपरिषद के बीच में ले जाएंगे और जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उस निर्णय पे जो है हम आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद के लिए हस्ताक्षर अभियान का चलाया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के अध्यक्ष भीमसेन शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। वहीं उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के संग केंद्र सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में नारेबाजी की है। वहीं भीमसेन शर्मा ने बताया है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी पहली
बार नेताजी को सच में सम्मान हासिल हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई है। आपको बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, इसको लेकर लगातार युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। लगातार युवा मोर्चा का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को अब कहीं ना कहीं सम्मान मिला है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया जाना है, जिसको लेकर लगातार जो है युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया है। साथ ही इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संघ केंद्र और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में नारेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जो बहुत पहले लाल किले में स्थापित होनी चाहिए थी और ये गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिमा का स्थापना करना भारत के गौरव को बढ़ाता है। प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज जो आजादी के तुरंत बाद जो होना चाहिए था जो काम, वो आजादी के 73 वर्षों में 73 वर्ष के बाद हो रहा है। ये विडंबना थी, लेकिन देश के देशभक्तों ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने और देश की कैबिनेट ने, सर्वोच्च जो विधि निर्माण का जो संस्था है, उसने निर्णय लिया कि लाल किले के ऊपर आजाद हिंद फौज के संस्थापक और भारत के गणतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन को एक अमली जामा पहनाने वाले ऐसे महापुरुष डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी के जो प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए थी, वो अब स्थापित हुई है। शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री ममराज पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरा देश अमृत महोत्सव उत्सव मना रहा है। इस दौरान कहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश में 1882 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 732 उच्च विद्यालयों को उन देशभक्तों को नमन करेगा जिन्होंने राष्ट्र को आजादी दिलाने में अपना प्राणों का परवाह नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ लोकल हीरो जो कि आज जीवित है उन्हें सम्मानित करेंगे और जो देशभक्त स्वर्ग से धार गए हैं उनके चित्रों पर स्कूलों में स्थापित करेंगे। ऐसा पहला संगठन है जिनका हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ समाज के में अलग अलग विषयों को लेकर समाज के बीच जाता है। अभी देश के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव ऐसा कार्यक्रम केंद्र की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ने भी लिया है, जिसमें हम प्रदेश के 1872 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 732 उच्च विद्यालयों में जाके वहाँ के लोकल हीरो को सम्मानित करने का कार्य और उनके चित्रण को विद्यालयों तक पहुँचाने का, उसके ऊपर डिक्लामेशन और एक क्विज कॉन्टेस्ट करवाने का भी कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम हमने लिया है। इसको लेके हम योजनाबद्ध आज सोलन प्रवास में थे, हमारी बैठक थी, तो आज सोलन में पत्रकार वार्ता भी हमने करवाई। इस कोविड महामारी में जहां पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, ऐसे में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में नया वेतनमान लागू करना एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। हमने इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ बहुत विभागीय स्तर पर भी चर्चा हुई है और हमारे ध्यान में विषय भी आया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके इसी सोलन से गणतंत्र अपने 25 जनवरी के दिवस पर बहुत बड़ी घोषणा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को की है और पेंशनर वर्ग को की है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत उस टाइम हुआ करती।
हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद से परेशानियां बरकरार है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम तक प्रदेश में 299 सड़कें और 81 बिजली ट्रांसफार्मर और 92 पेयजल योजना जो है वो ठप रही है। वहीं मौसम विभाग ने 31 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का आकांक्षा जताई है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश में सुबह और शाम शीतलहर बढ़ गई है और कोहरा पड़ने से सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है और शहर के कई क्षेत्रों में पीने के लिए पानी के पाइप भी जम गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुल्लू, लाहौल और किलार में हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मैदानी जिलों में धुंध पड़ने से ठंडक बढ़ गई है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति जिले में 145 और शिमला में 54 सड़कें बंद है। आपको बता दें कि मौसम खुलने के बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में परेशानी देखने को मिल रही है और 299 सड़कें, 81 बिजली ट्रांसफार्मर और 92 पेयजल योजना जो है वो लगातार ठप पड़ी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 31 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की आशंका जताई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश में सुबह और शाम शीतलहर लगातार जारी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।